For the first time, we bring you the testimony of the 22-year-old woman who was allegedly subjected to sexual harassment by Pastor Bajinder. She not only recollects her experience, but also puts the spotlight how many women and families have been exposed to what she calls emotional torture by the pastor. And if this was not grim enough, Bajinder also resorted to intimidation and issuing threats in order to silence those who he thinks would dare to go against him. She says she doesn't even know the consequences of speaking out. In fact, ladies and gentlemen, it has taken us a lot of effort to bring you this testimony. She hasn't ever spoken in the past. In fact, you have the NCW now stepping into this entire matter. Her testimony is also being recorded by the NCW. But first, listen in to what she had to say. थर्सडे मीटिंग जैसे ही ख़त्म हुई तो हमें रोका गया था कि हमने बात करनी है। तो जब सारा स्टाफ वहाँ पे बैठा था और वहाँ पे वो कुछ बातें ऐसी थी जो सही नहीं थी, और उस जो लड़के के जैसे सबसे पहले जो थप्पड़ मारा गया तो वो लड़के की कुछ ऐसी बातें थी जो वो वहाँ पे रख रहा था, और मैं और मेरी बेटी भी वहाँ बैठी थी। तो ऐसी बात में वो गुस्सा हो रहे थे कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तुम ऐसे उसको रोक रहे हो, यहाँ से चर्च में आने से रोक रहे हो। तो जब उनको थोड़ी से हाइपर हुए तो उन्होंने कोई वहाँ पे कॉपी वगैरह पड़ी थी, वो भगा के मेरे फेस के ऊपर मारी। वो और मेरी बेटी मेरी गोदी में थे और मुझे लगा मेरी बेटी के लगाए। तो फिर मैं उठ के गई कि आप मुँह से बात करो, आप ऐसे हाथ क्यों उठा रहे हो। तो उसके बाद उससे पहले ही वो उस लड़के के भी थप्पड़ मार दिया था। तो वो चीज़ के लिए अभी तक तो हम शांत बैठे थे। तब जब उन्होंने मेरे मारा तो फिर मैं खड़ी होगी कि अगर आपने बात करनी है तो फेस टू फेस बात करो। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला घोटा और मेरे मुंह पे मुक्का भी मारा। मुझे चुप भी कराने की कोशिश करी और मुझे बोल रहे तू यहाँ से चली जा, ये कर ले वो कर ले, तू मुझे बदनाम कर रही है, ये चीज़ें सारी कुछ हुई। और उसके बाद जब मेरे से गुस्सा उनका ख़त्म हो गया फिर वो उस लड़के को मारा, काफ़ी मारा उसको। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो चीज़ें सही नहीं थी बिल्कुल भी। जो आप कह रहे हो कि वो लड़के को उन्होंने मारा, पहले मामला क्या था, क्यों लड़के को मारा, क्या पूरा इशू क्या हुआ था? वो लड़का यहाँ पे सेवा करता था हमारे साथ। वो पूरा परिवार है, 2 भाई 1 बहन है। तो उसकी बहन को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो जो सही नहीं थी उसको लड़के को भी लग रहा था कि मेरी बहन के साथ सही नहीं हो रहा कुछ, बट वो चीज़ों के लेकर ऐसे थोड़ा सा इशू हुआ था। जो कि क्या सही नहीं हो रहा था उस बहन के साथ, उसको क्या लगा था, थोड़ा सा क्लैरिटी से बताइए। वो थोड़ा उसके साथ जैसे कि उसको देखना, उसको छेड़ना, उसके साथ इशारे जो भी करते थे वेदी से, वो सारी चीज़ें हमने नोटिस की। तो कुछ जैसे न्यूज़ में अपडेट हो रहा है तो वो चीज़ों को देखकर हमें शक हुआ कि नहीं, ये चीज़ें जो भी यहाँ पे हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। यानी आप कह रहे हैं कि पास्टर जो लड़का है उसकी बहन को उस नज़र से देखता था, गंदी नज़र से देखता था, छेड़छाड़ करता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। तो जो विवाद है वो उस लड़के के साथ हुआ था, आप वहाँ पे सिर्फ बैठे थे? हाँ जी, वहाँ पे उस लड़के के साथ बात हुई थी। तो उनको वो लग रहा था कि मैं उसको वो चीज़ों के लिए उसको मना कर रही हूँ कि तूने नहीं करना, बट वो लड़का खुद ही मतलब उस चीज़ के लिए खड़ा हो रहा था कि मेरे घर में कुछ भी, वो मेरी बहन के साथ जो भी हो रहा है, हमारे घर प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी वो चीज़ें सही नहीं है। आप वहाँ पे क्या करते हैं? आप वहाँ पे काम करते हैं, सेवा करते हो आप वहाँ पर? हाँ जी, मैं एज अ पास्टर वहाँ पे सेवा करती हूँ। कब से? अच्छा, हाँ जी, करती थी, अब तो मैंने छोड़ दिया है। कब से आप, कैसे आप उनके संपर्क में कैसे आए थे? ऐसी जैसे कि हम वहाँ पे हम थोड़ा परेशान थे तो वहाँ पे गए हम जब, तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे प्रार्थना होती थी तो हमें थोड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे जैसे लोगों के लिए प्रार्थना होती थी, हमें लगता था कि नहीं ये अच्छा है, वहाँ पे हमारा मन लगने लग गया। तो थोड़ा सा इस चीज़ों के कारण हमने थोड़ा वो चीज़ें के भी हमें अच्छा लग रहा, शांति मिल रही थी कि हमें नहीं कुछ करना है, हमें अंदर से खुशी होती थी कि नहीं यहाँ पे सच में परमेश्वर है। अच्छा, तो हाँ जी, हाँ जी, तो हम वहाँ पे सेवा करने लगे। अच्छा, और उसके बाद सेवा कर रहे थे, काफ़ी सालों से सेवा कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे जब सारी चीज़ें सच हो रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो हमें पता लग रही थी। नहीं, क्या चीज़ें पता लग रही थी आपको, मतलब क्या कुछ होता था वहाँ पे? वहाँ पे ऐसी कुछ भी बहुत कुछ लड़कियों की वाली बातें थी, और जब उनको टॉर्चर किया जाता था। अगर कोई आवाज़ उठा जाता तो उसके साथ मारपीट होती थी कि मेरे खिलाफ नहीं तो बोल सकती, मैं तेरे बच्चों को उठवा दूंगा।
क्योंकि जब मेरे साथ भी हुआ मेरे को भी धमकी दी। इस संडे भी उन्होंने वेदी पे खड़ के बोला तू विधवा हो जाएगी, और मेरे हस्बैंड के लिए लड़कियां प्लान कर रही मास्टर्स के लिए। हमने आना नहीं था, बट हमें बहुत मुश्किल से हम हिम्मत करिए कि आवाज करें। यानी आपको वहाँ पर धमकाते हैं और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं? हाँ जी, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि लोगों के भावनाओं के साथ बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है जो सही नहीं है, और इमोशनल हिट किया जाता है। अगर कोई अपने घर से निकला, मैं मेरी छोटी सी बच्ची लेके आई हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि इस इंटरव्यू के बाद मेरे साथ क्या होगा। इनके खुद के जो इन्होंने इतनी आईडीज बना रखी है उस पर गलत कमेंट आएंगे जो पब्लिक होंगे, क्योंकि हम भी समाज में रहते, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। ये चीज़ें जो बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। नहीं तो ये अंदर लोगों को क्या इसी तरह से धमकाते हैं, महिलाओं के साथ इसी तरह से हरकतें करते हैं? जिसने आवाज़ उठा ली उसके साथ होगा, इससे भी बुरा होगा, इससे भी बुरा होगा। लेडीज़ की टीम रखी जाती है, उनको घर भेजा जाता है धमकाने के लिए।